हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके द्वारा हम सर्वनाम को समझेंगे। देखिए, माँ ने तरुण से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अमन अच्छे चित्र बनाता है, वह चित्रकार है। भूमि ने तान्या से कहा, मैं घर जा रही हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में तरुण, अमन और भूमि के नाम के स्थान पर तुम, वह और मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, बार बार किसी का नाम ना लेकर के हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे बार बार हम किसी का नाम ना लेकर के उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द है। बार बार अपना नाम ना लेकर के हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये सर्वनाम है। इसी तरीके से मैं, तुम, हम, यह, वह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, आप, ये, वे, इसका, इसे, उसका, उसे, इनका, इन्हें, उनका, उन्हें, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। अब एक वचन में होते हैं मैं, तुम, यह, वह, इसका, इसे, उसका, उसे, ये एक वचन सर्वनाम शब्द होते हैं। हम, आप, ये, वे, इनका, इन्हें, उनका, उन्हें, ये सभी बहुवचन सर्वनाम शब्द होते हैं। जब एक अकेला व्यक्ति होता है तो वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है, और जब दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वह बहुवचन सर्वनाम शब्द होता है। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द का या आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य व्यक्ति। देखिए, पिक्चर के थ्रू समझेंगे। मैंने अपना काम कर लिया है। ये जो लड़का है ये बोल रहा है मैंने अपना काम कर लिया है। तुम सब अपना काम कर चुके, ये दूसरे के लिए बोल रहा है। और वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है इस व्यक्ति के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर एक बोलने वाला है और 2 सुनने वाले हैं, इसलिए ये जो बोलने वाला और सुनने वाला और जो अन्य व्यक्ति होता है ये सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, इसने, उसने आदि ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। देखिए चित्र के थ्रू, उसमें क्या है, ये लड़का बोल रहा है कि उसमें क्या है। यह हरा तोता मुझे चाहिए, यह हरा तोता मुझे चाहिए। वह सुंदर घड़ी है, वह सुंदर घड़ी है। अब ये जो लड़का बोल रहा है कि उसमें क्या है और मुझे हरा तोता चाहिए, वह सुंदर घड़ी है, तो वह किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जब हम किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। बच्चों, जैसे हमें किसी के बारे में पता नहीं है कि यह कौन है, तो हमें वहाँ पे हम निश्चित नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑफिस में 2 लोग बैठे हैं और बाहर से कोई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो बाहर कोई खड़ा है। क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम नहीं है कि कौन है, तो हम बोल रहे हैं देखो बाहर कोई खड़ा है। तो कोई यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि मालूम नहीं है उसके बारे में कि कौन है, इसलिए कोई शब्द है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह देखिए दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब ये बॉय है, इसके हाथ में दूध का ग्लास है और दूध में कुछ पड़ा हुआ है। बॉय को, लड़के को ये मालूम नहीं है कि इसमें क्या गिरा हुआ है, तो वह बोल रहा है दूध में कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इसके बारे में उसे मालूम नहीं है कि वह कौन है, क्या है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर भी हमें किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है तो वहाँ पर हमें कुछ, कोई, किसी, किन्हीं ये शब्द जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने आदि। देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं जो फ़ोन पे बात कर रही हैं। तो फ़ोन पे जब हम बात करते हैं हमें मालूम नहीं होता, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप कौन बोल रहे हैं, आपको किससे बात करनी है। तो यहाँ पर मालूम नहीं है कि दूसरी तरफ कौन है, तो यहाँ पे आप कौन बोल रहे हैं में कौन, आपको किससे बात करनी है में किससे, ये दोनों कौन, किससे, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जब भी हम कोई प्रश्न किसी से पूछते हैं तो उनमें जो कौन, किससे, क्या, कैसे, किसने ये शब्द आते हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। अब यहाँ पर देखिए चित्र के द्वारा समझेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, यानी जो ये व्यक्ति हैं, दोनों सर्वनाम शब्द जिसकी और उसकी दोनों एक ही व्यक्ति से संबंध रखते हैं। दोनों सर्वनाम शब्द एक ही व्यक्ति से संबंध रख रहे हैं, जिसकी और उसकी। तो यहाँ पे ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द
व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, तो ये पहली लड़की बोल रही है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो अपने बारे में बात कर रही है, अपने लिए बोल रही है मैं और स्वयं। और दूसरी लड़की जो है हाँ मैं भी अपना काम खुद करती हूँ, तो अपने लिए जो वर्ड यूज़ कर रही है खुद और स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। खुद, स्वयं, अपने आप, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो मिलती हूँ बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।